हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। लिक्विड सैनिटाइजर जेल के मुकाबले में हाथों को बेहतर डिसइंफेक्ट करके इंफेक्शियस बीमारियों को फैलने से रोकता है। रिलायंस सैनिटाइजर। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 16 जिंदगियां निकल गया, जहां बाहक अफराद की तादाद 159 हो गई। 24 घंटों के दौरान 514 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 3649, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा में 1377 हो गई। बलोचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 163 और आजाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। कराची में SOPs की शराइत पूरी करने वाली 52 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में कारोबार खोलने की भी मशरूत इजाजत दे दी। तमाम कारोबार एक साथ खोलने के बजाय मखसूस दिनों और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज। सूबाई वज़रा की कमेटी ताजिरों के साथ मिलकर तरीकाकार तय करेगी। सिंध का वजीर आजम की टाइगर फोर्स को राशन तकसीम में शामिल करने का फैसला। सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियां मजीद सख्त। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की किसी सूरत इजाजत नहीं होगी। तमाम इस्तिस्ना, तमाम रियायतें खत्म। पाबंदी का इतला खवातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। पुलिस की शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस का इंतजाम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस चीज की खिलाफ वर्जी की। वजीर आजम साहब और असद उमर साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है तो उस पर एहतजाज करते हैं। लॉकडाउन पर मिले जुले सिग्नल विफाक की तरफ से आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान ने लॉकडाउन किया, इसमें उनका क्या कसूर? सिंध में सबसे ज्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केसेस कराची ईस्ट में आए। सिंध के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की तनख्वाहों में कटौती का फैसला वापस ले रहे हैं, उन्हें इजाफी मराहत भी देंगे। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू। दुबई एयरपोर्ट से पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। चार्टर्ड फ्लाइट कोंगो से फंसे खानदानों के 16 अफराद को कराची ले आई। मुसाफिर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद 48 घंटे के लिए निजी होटल के क्वारंटीन में मुंतकिल। PIA की खुसूसी परवाज कराची से टोरंटो रवाना। PIA आज लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। अंगोला से चार्टर्ड फ्लाइट कराची पहुंचेगी। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बायस अब तक 43,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का इजलास। तरावी मसाजिद के अहाते में पढ़ने पर इत्तेफाक। बाजमात नमाज की सफबंदी में नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने नमाजियों के दरमियान फासले का नक्शा भी जारी कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और मरीजों का मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी नहीं होगी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने वजाहत की है कि नमाजियों के दरमियान 6 फीट के फासले की बात सामने आ रही है, मगर हतमी तौर पर यह बात तय हुई है कि नमाजियों के दरमियान 6 नहीं 3 फीट का फासला होगा। आलमी इदारा बराए सेहत ने भी 3 फीट का फासला रखने की ही तजवीज दी है, ताहम सफों के दरमियान 6 फीट का फासला होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू।
अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 22 रुपए और डीजल की कीमत 31 रुपए फी लीटर कम की जा सकती है। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमतें कम होंगी। इंसदाद स्मगलिंग के लिए वजारत कानून का ऑर्डिनेंस तैयार। अनडिक्लेयर्ड रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल, सोने, चांदी और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। स्मगलिंग करने वालों को 14 साल कैद की सजा हो सकेगी। खुसूसी अदालतें मुलव्वस अफराद के खिलाफ समरी ट्रायल करेंगी। स्मगलर्स को वारंट के बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। स्मगलिंग की इत्तला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की नैब की जानिब से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने एलडीए से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरखास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा, बैनुल अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकील उर रहमान की जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। दुनिया में कोरोना वायरस कैसे फैला, तहकीकात कराएंगे। चीन को बताने की जरूरत है कि क्या हुआ था। अमरीकी वजीर खारिजा का ऐलान। सदर ट्रंप की चीन को नताइज भुगतने की वार्निंग। का गलती और जानबूझकर की गई गलती में बहुत फर्क होता है। 1917 के बाद ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी। अमेरिका की कई रियासतों में लोग लॉकडाउन से बेजार, समाजी फासला और हिफाजती इक़दाम की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजन सड़कों पर आ गए। इलाज बीमारी से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता के नारे लगाए। कारोबार खोलने का मुतालबा। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटों के दौरान मजीद 1891 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 39,000 से ज्यादा हो गई। न्यूयॉर्क में मजीद 540 और न्यू जर्सी में 230 अफराद जान से गए। पेंटागन ने सफरी पाबंदियों में 30 जून तक तौसीह कर दी। यूरोप में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई। दुनिया भर में मजमूई तादाद 1,60,000 से तजावुज कर गई। 23,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 5,96,000 अफराद सेहतियाब हो चुके। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 15,000 से बढ़ गई। फ्रांस में 2 पाकिस्तानियों समेत मजीद 642 और इटली में 482 अफराद हलाक। अफगान ऐवान सदर के 20 मुलाजमीन कोरोना में मुब्तला। सऊदी हुकूमत का कमिश्नर के 2 महलों को लॉकडाउन करने का फैसला। यूएई काबीना का कोरोना से मुताल्लिक झूठ फैलाने पर 20,000 दिरहम जुर्माने का फैसला। दुबई हुकूमत का आज कोरोना के मुफ्त टेस्ट का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम का अमेरिका कनाडा सरहद मजीद 1 माह बंद रखने का ऐलान। क्रोएशिया ने लॉकडाउन में 4 मई तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट सुहेब मकसूद को महंगा पड़ गया। दौरान टेस्ट शीशे की मेज टूटने से शदीद जख्मी हो गए। कोरोना वायरस की जंग में हमने डरना नहीं, लड़ना है।